इन स्थानों पर उनके चरण पड़े हैं। ये दिव्य भाव, ये दिव्य स्थान है, ये दिव्य रज है जहाँ पर कि भगवान के कभी चरण पड़े हैं। हम इस रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे कान्हा की चरण धूलि है। तो कन्हैया डुग्गी लगाया, डुग्गी लगाने के बाद कन्हैया फिर निकला नहीं। हम ढूंढते रहे, ढूंढते बहुत देर हो गया, 2-3 घंटा हो गया। फिर वहाँ से वो व्याकुल हो गया, मैं नंद राजा का क्या जवाब दूँ। बाबा अंदर आ सकते हैं? हाँ, अभी तो लाइट नहीं है ना। ये बाबा की साधना स्थली कहो या भजना स्थली कहो, आप जो कहो वो सब यही है। ये देखिए है जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण की एक क्रीड़ा स्थली यानी कि खेलने की जगह, जिसे हम लुक लुक कुंड के नाम से जानते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, चारों तरफ का वातावरण समझ रहे होंगे कि एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ ये दिव्य वन है, और इस वन के बीचों बीच एक स्थान है जिसे हम लुक लुक कुंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में लुका छुपी का खेल खेलते थे। तो आगे की वीडियो का हम दर्शन करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ब्रजमंडल के छुपे हुए ऐसे स्थानों के दर्शन अगर करना चाहते हैं जिसमें आज हम आपको दर्शन कराएंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रजमंडल के ये वो स्थान हैं, जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से भी देखे होंगे कि अलग अलग स्थानों पर जो विलुप्त स्थान है, दिव्य स्थान है, उन सब का आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको ब्रज यात्रा कराएंगे और उन दिव्य स्थानों के जो छुपे हुए स्थान है ब्रजमंडल के, बड़े आनंदमय स्थान है, उन सब के दर्शन आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इन ब्रज की दिव्य लीला स्थलियों का। तो ये जो सेवा है वो हम आपके लिए पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, आपको एक गाइड के तौर पर हम आपको कराना चाहेंगे ताकि आप इस ब्रज का सुख ले सकें, वास्तविक ब्रज का। यही हमारा उद्देश्य था। आइए अब बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं लुक लुक कुंड, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में लुका छुपी का खेल खेलते थे। आइए, जय हो श्री राधा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय भगवान श्री कृष्ण की दिव्य क्रीड़ा स्थली, जहाँ पर भगवान कृष्ण द्वापर काल में अपने गोपों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में इस स्थान पर लुका लुपी का खेल खेलते थे, जिस खेल को हमारे भारत में प्राय अब पूरे भारत में हर हिस्से में आप देखते होंगे लुका छुपी का जो खेल होता है, उसकी शुरुआत हमारे कान्हा ने यहाँ से शुरू की और कैसे अपने ग्वाल मंडली के संग में यहाँ पे लुक लुक कुंड हुआ करता था। उस लुक लुक कुंड में ठाकुर जी छुप जाते थे, फिर ग्वाल वाल उनको ढूंढते थे। तो इतनी सुंदर स्थान मैं इस समय आपको बता दूं कि ये कामा क्षेत्र में है और हम जो दर्शन कर रहे हैं, ये अलौकिक दर्शन कर रहे हैं इन खेतों के मध्य में एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ये खेलन स्थली रही है, क्रीड़ा स्थली रही है। तो आज हमारे और आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि कैसे हम आपको एक ऐसा दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पर कैसे भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर जब गैया चराने आवे तो खेल खेल में लुका छुपी का खेल अपने ग्वाल वालों के साथ में यहाँ खेला करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रज दर्पण, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको ब्रज के समस्त दर्शन कराते हैं, हम जिसमें छुपे हुए भी दर्शन है, कुछ प्रत्यक्ष दर्शन है, हम आप करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम ठाकुर जी की एक दिव्य लीला स्थली, जहाँ पर भगवान खेला करते थे, ये क्रीड़ा स्थली है, उसका दर्शन भी हम आपको कराना चाहते हैं। जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक सबसे सुंदरता यहाँ की है, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वातावरण। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि दिव्य पहाड़ी है ये कामा क्षेत्र की, और पहाड़ियों की तलेटी में ये ब्रजवासियों के खेत हैं, और इन खेतों के बीचों बीच एक लुक लुक कुंड के स्थान से ये जगह है जिसका मैं आपको दर्शन कराने आऊँ। जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप देखेंगे श्री गौ गोपाल मंदिर, आप देख रहे हैं ना, गौ गोपाल मंदिर। पहली बार ऐसा नाम आपने सुना होगा कि जिसमें कि गौ गोपाल मंदिर के नाम से यहाँ पर ये स्थान है। गौ गोपाल यानी गैया और कन्हैया दोनों। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जय हो जय हो जय हो, ये देखिए आप, इस लीला के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, इस भाव से मैं आज इसका वीडियो बनाना चाहता था कि कैसे कन्हैया गैया के संग में जब यहाँ पर अपने ग्वाल वालों के साथ में गैया चरावी के काज यहाँ पर आवे
तो इस स्थान पर जिसे हम लुक लुक कुंड के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लुका छुपी का खेल खेलते थे ठाकुर जी अपने सभी ग्वाल मंडलियों के साथ में। ये वही क्रीड़ा स्थली है। आज 5000 साल बाद हम कैसे उस द्वापर काल के इन दिव्य स्थानों के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। उस कड़ी में हमारे कान्हा यहाँ पर विराजमान है अपनी गैया के साथ में, और क्या क्या रस है इस स्थान पर उसके भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। कनेर का वृक्ष है और समस्त वृक्षावली को हम आपको दिखाते दिखाते आगे बढ़ेंगे और अनुभव कराएंगे कि हमारे भगवान कैसे इन स्थानों पर उनके चरण पड़े हैं। ये दिव्य भाव, ये दिव्य स्थान है, ये दिव्य रज है जहाँ पर कि भगवान के कभी चरण पड़े हैं। हम इस रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे कान्हा की चरण धूलि है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये सुंदर वृक्षावली यहाँ पर बनाई हुई है। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ संतों की यहाँ पर तपस्थली भी है और द्वापर काल से रही है, और जहाँ पर संत भगवान अपना भजन करते हैं। ये देखिए, ये साधारणता, इस साधारणता के तौर पे यहाँ पर ये संत लोगों का यहाँ पर आश्रम है। ये देख सकते हैं कितने साधारण तरीके से ये बना हुआ है। ये सब एक छोटा सा कुआं है जल संचय के लिए, जल की आवश्यकता के लिए। सामने आप देख सकते हैं, और ये खजूर के बड़े बड़े वृक्ष हैं। इन खजूरों के वृक्ष के मध्य में मेरे सामने आप पहाड़ी देख रहे होंगे, और ये चरण पहाड़ी आप सामने दर्शन कर पा रहे हो जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में थोड़ा अंश हम उसका दर्शन भी आपको कराएं, भगवान के चरणों के हम उसका भी दर्शन आपको कराएंगे। लेकिन इस समय चरण पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, और चरण पहाड़ी के जस्ट नीचे उस पर गैया चराने के बाद ठाकुर जी के वहाँ पर जो चरणों के निशान हैं, और उसके बाद यहाँ लुक लुक कुंड पे यहाँ पे भगवान वो जंगलों में वो खेल खेला करते थे। हम आगे बढ़े, आइए मेरे साथ में, और हम आपको इस स्थान की महिमा, इस स्थान की महिमा कितनी दिव्य महिमा है कि यहाँ पर हमारे कान्हा कभी आए, और यहाँ पर ये स्वरूप के बाल लीलाओं से संबंधित यहाँ पर स्थान है। बाबा हमारे साथ में हैं, और बाबा आपको राधे राधे। ये बाबा किस तरह के दर्शन है आप जो हमें दिखा रहे हैं? ये है जो गौरांग महाप्रभु का है ना, उसका रूप, एक रूप है ये है। ये और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण से लुकोचुरी खेलते थे रखल गुण लेके, तो एक दिन उसका मन में चाहे जो मैं यहाँ लीला करूँ। तो ये दिव्य दर्शनों के साथ में बाबा हमारे साथ में हैं, और बाबा हमको वो सारा दर्शन कराना चाहते हैं। बाबा बहुत सुंदर तरीके से वृक्षावली भी है। हाँ, यहाँ वो लीला का बताऊँ? हाँ हाँ। ये जो लीला है, ठाकुर जी एक दिन मन में चाहे जो मैं रखल गन लेके मैं यहाँ कोई लीला करूँ, तो अचानक उसका मन में ये चाहे जो यहाँ लुकोचुरी खेले। तो सबको बताया, राखाल गुन को बताया जो तुम एक काम करो, तुम लोग पहले डुग्गी लगाओ। तो डुग्गी लगाया, डुग्गी लगाते फिर एक एक करके सबको हो गया। अब कन्हैया का आ गया, तो कन्हैया डुग्गी लगाया। डुग्गी लगाने का बाद कन्हैया फिर निकले ही नहीं, निकला नहीं। हम ढूंढते रहे, ढूंढते 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 बहुत देर हो गया, 2-3 घंटा हो गया। फिर वहाँ से वो व्याकुल हो गया, मैं नंद राजा का क्या जवाब दूँ, नंद रानी को क्या जवाब दूँ। ऐसा करते करते उनका बहुत रो रहा था रखल गुण लेके ना। तो फिर अचानक इधर से ध्वनि आया, चरण पाड़ी बोलते हैं ना, चरण पाड़ी वहाँ मुरली बजा रहा था, बांसी, जिसको बांसी कहते हैं, बांसी बजाया। फिर ये लोग भागा वहाँ, भाग के तो बांसी का सुर में जो पहाड़, चरण पहाड़ आए ना, वो भी दलदली हो गया, मतलब पिघल गया। हाँ पिघल गया। उसका चरण अभी तक है। उसका हाँ गैया का चिन्ह भी है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही है इसका कहानी। तो यानी कि भगवान यहाँ पर लुका छुपी का खेल खेला था। खेलते यार। यहाँ जो ये मंदिर बना हुआ है ना, ये मंदिर यहाँ चौतरा बना था, यहाँ पर खेलते कूदते थे। अच्छा, ये जो मंदिर है वो जो स्थान था यहाँ पर जो खेलते थे।
यहाँ पर? हाँ, ये बच्चा भी देखा। अच्छा, पहले ये कुंड था, मंदिर जो बना है ये? नहीं, मंदिर पहले नहीं था, कुंड ये चौतरा था। चबूतरा था? हाँ, चौतरा था। उसके ऊपर अब ये मंदिर बना हाँ, है। मंदिर। जैसा कि बाबा ने हमको बताया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर लुका छुपी का जो खेल खेला था, उसमें जो जल के नीचे ठाकुर जी को छुपना था, सबकी बारी आई, जब ठाकुर जी की बारी आई तो जल से भगवान निकले ही नहीं, तो सब ग्वाल वाल व्याकुल हो गए कि कन्हैया कहाँ चलो हो। और जब कन्हैया की खोज करवे गए तो उन्हें यहाँ से दूर जो चरण पहाड़ी है वहाँ पे कन्हैया बंसी बजा रहे। तो आज भी वहाँ पर ठाकुर जी के चरण और गौ माता के दर्शन है। लेकिन इसके अलावा बाबा ने बताया है ये जो आप मंदिर देख रहे हैं गौ गोपाल वाला, ये चबूतरा हुआ करता था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। अच्छा, कपड़े उतार के तो यहाँ पर नहाया करते थे। इसके अलावा बाबा लुक कुंड का जो स्थान है वो कौन सा है? ये है, ये लुक ये इसमें गेहूं हो रहा है ना। अच्छा, ये पूरा 22 बीघा है, 22 बीघा कुंड है। अच्छा, ये सरोवर था कभी? हाँ, आज इसमें खेती हो रही है। हो रहा है। तो हम इस दिव्य प्रकृति के बीच में आपको उस स्थान तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पर कभी हमारे कृष्णा यहाँ पर खेल खेलते थे और अपने ग्वाल वालों के साथ में खेल खेलते थे। यहाँ पहले पानी था, यहाँ वो जो क्या बोलते सिंगड़ा होते थे ना, मैंने खुद आके देखा ना। अरे वाह। हाँ, और सुंदरता देखिए इसकी, चारों तरफ खजूर के वृक्ष लग रहे हैं और उन खजूर के वृक्षों के मध्य में ये पूरा जो प्रांगण है आप देख सकते हैं। ये लुक कुंड, ये लुक कुंड कभी था यहाँ पे, लेकिन आज यहाँ पर खेत है, इसमें जल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपको बड़ा दिव्य दर्शन यहाँ कभी होगा कि यहाँ एक दिव्य सरोवर बनेगा। इसके अलावा बाबा ये शिव मंदिर बन रहा है, ये मैं बना रहा हूँ अभी। अच्छा, आप अपने हिसाब से यहाँ से मंदिर बना रहे हैं? हाँ, शिव मंदिर। तो बाबा यहाँ पर शिव मंदिर बनाना चाहते हैं। जो लिंग है ना मंदिर, और जो भी भक्त बाबा के इस भाव में अपना साथ देना चाहे तो वो पैसा का पड़ा है। हाँ, पैसों बाबा जितना पैसा आया था मैं इतना लगा दिया, और कोई भक्त चेतेगा जिसका यहाँ बन जाएगा। हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि बाबा जो शिवालय बनाना चाहते हैं इस दिव्य स्थान पर, आप जब भी कभी आएंगे तो आप भी उसका दर्शन करेंगे और भक्त लोग को भी ये सुख मिलेगा। तो आप अपनी सेवा इस शिवालय को बनाने में कर सकते हैं। बाबा जहाँ तक कर पाए हैं वो आप दर्शन कर रहे हैं, बाबा यहाँ तक कर पाए हैं। इसका और जो आगे का जो काम होना है, यहाँ एक शिवालय बनना है, ये चारों तरफ से बाउंड्री होनी है, इसमें अपना मूर्ति तो है, शिवलिंग है हमारा। शिवलिंग तो है, हाँ, वो मंदिर में देखी हमने। हाँ। शिवलिंग तो है, लेकिन स्ट्रक्चर बनना है। आप सभी जरूर सहयोग करें, आप इस दिव्य धाम में, दिव्य स्थान पर इस शिवालय के मंदिर निर्माण के लिए। ये आदिबन कामा, जिसे मिनी वृंदावन भी कहा जाता है, इस चबूतरे से चारों तरफ हम देखेंगे ये बड़े बड़े खजूर के वृक्ष हैं और परम शांति है और प्रकृति के बीच में एक सुंदर सा स्थान है लुक कुंड। ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है। इसके बाद जैसा कि आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि हम आपको कैसे भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला स्थली तक आपको लेकर आए हैं, जहाँ पर कभी वो अपने नंगे नंगे पैरों के साथ में से धूली में यहाँ पर खेले हैं अपने सखाओं के साथ में। हमारे हृदय को बड़े भाव से जोड़ने वाला ये स्थान है लुक कुंड। चरण पहाड़ी के बिल्कुल नीचे हमारे बाबा यहाँ पर रहते हैं। इनसे अकेला ही रहता हूँ मैं, इनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है कि भगवान ने ऐसे सुंदर स्थान पर इनको रखा हुआ है। और इनका एक भाव था, मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो शिवालय जो बनना है, आप सब लोग इसमें सहयोग करिए और इस शिवालय का निर्माण कराइए थोड़ा थोड़ा करके। इसके अलावा बाबा किस तरह से रह रहे हैं, थोड़ा इनका जीवन भी हम देखते हैं। आइए, तो बाबा की कुटिया किस तरह से है, बाबा यहाँ पर किस तरह से रहते हैं, उसका मैं आपको दर्शन कराऊं। आइए चलते हैं और बाबा की कुटिया के आपको दर्शन कराएंगे हम, क्योंकि संतों की कुटिया के दर्शन करना भी हमारे ब्रज में बड़ी कृपा माना गया है। साधारण सा गेट है, ऊपर टीन सेट है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे बगल में अनार का वृक्ष है। अनार के वृक्ष के साइड में होने के साथ साथ बाबा अंदर आ सकते हैं। हाँ, अभी तो लाइट नहीं है ना। ये बाबा की साधना स्थली कहो या भजना स्थली कहो, आप जो कहो वो सब यही है। ये देखिए है हारमोनियम है बाबा का, और ये पुस्तक है, गीता भागवत है। ये गीता भागवत। आप लाइट जलाइए थोड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक चित्रपट के सहारे बाबा का ये हारमोनियम है जो साधना करते हैं। बाबा आप बजाते भी हैं? हाँ, थोड़ा अपने आनंद के लिए है। बस। बाबा थोड़ा बहुत संगीत भी अपने आनंद के लिए करते हैं। और इसके अलावा ये रसोई है बाबा की,
जहाँ खाना बनाते हैं। ये बाबा का पंखा है छोटा सा, ये इनके रहने का स्थान है। और ये बाबा का ये पूरा सिस्टम है। ये छोटी सी रसोई है जिसमें ठाकुर जी का भोग भी लगाते हैं और अपना भी आनंद यहाँ पर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल साधारणता जो जीवन एक संत का होना चाहिए, ये बड़ी कृपा से मिलता है। ऐसा जीवन भी बिना ठाकुर जी की कृपा के नहीं मिलेगा, क्योंकि माया से दूर जंगलों के बीच और इतनी दिव्य स्थान पर जहाँ भगवान खेले हों। बाबा अनुभव तो होता होगा आपको भी, अरे अनुभव तो है वो जब तो कभी रात को सो रहे हों। हाँ वो तो है बाबा हंस के कह रहे वो तो है, अब उसको मैं बताऊं नहीं बताऊं वो अलग विषय है, लेकिन वो आनंद में है। ये आप देख सकते हैं तुलसी महारानी बिल्कुल आंगन में बाबा के यहाँ लगी हुई है। और इस तरह का ये हमारा आज का ये दर्शन था। तो आज का हमारा ये दर्शन लुक लुक कुंड, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी यहाँ छुपा छुपी का खेल खेलते थे, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लुक लुक कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।